हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए घातांक करने की कुछ सवाल लेके आया हूं। मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं घातांक करने का जिसमें आपको बिना पेन चलाए भी आंसर देना आ जाएगा। जरा देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, घातांक करने का ये सवाल है, देखते हैं। इसमें ये अंडर रूट के अंदर है 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12। जब बात यहाँ तक गई है इन्फिनिटी तक, कहाँ तक गई है? इन्फिनिटी तक। तो क्या करेंगे, तरीका समझें जरा इसको। इसके लिए हम इसमें दो तरीके अप्लाई कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि या तो 12 के आगे की एक ऐसी संख्या देखें जिसका हम पूरा पूरा वर्गमूल निकाल सकते हैं। 12 के आगे की एक ऐसी संख्या देखें जिसका हम पूरा पूरा वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो पहला तरीका क्या हुआ कि 12 के आगे की एक ऐसी संख्या देखेंगे जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकाल लें। तो 12 के आगे कैसी संख्या कौन सी होगी? 12 के आगे एक ऐसी संख्या होगी 16, और जिसका वर्गमूल क्या होगा? 4। यानी हमारा आंसर हो जाएगा 4। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें। ये तरीका एक तो ये हुआ। दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि हम 12 के दो ऐसे फैक्टर करें, यानी गुणनखंड करें जिनका अंतर 1 हो। क्या होगा? इनके दो फैक्टर क्या होंगे? 3 into 4। इसमें अगर प्लस लगा है तो आपका बड़ी वाली संख्या आंसर हो जाएगी। यदि प्लस लगा है और बात इन्फिनिटी तक गई है, यदि अंडर रूट के अंदर एक ही संख्या को रिपीट किया गया है और प्लस लगा है और बात इन्फिनिटी तक गई है, तब क्या होगा? 12 के दो ऐसे गुणनखंड करेंगे जिनका डिफरेंस 1 हो, तब बड़ी वाली संख्या आपका आंसर होगी। यानी आंसर हो जाएगा इसका बी, यानी कि 4। इसी तरह से मैंने इसमें बताया था कि आप पहला वाला तरीका का मैंने बताया, ये दूसरा वाला तरीका, ये पहला वाला तरीका मैंने बताया था। तो क्या बोला था कि 12 के आगे की एक ऐसी संख्या देखनी है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल रहा हो। ये 12 के आगे कब देखेंगे? जब प्लस लगा होगा, तब हम 12 के आगे की ऐसी संख्या देखेंगे जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकाला है। यानी अगर मान लीजिए यहाँ पे माइनस होता तो क्या होता? 12 के पहले एक ऐसी संख्या देखते जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकाला है। तो 12 अगर मान लीजिए यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, 12 माइनस 12 माइनस माइनस करके इस तरह से संख्या गई होती है इन्फिनिटी तक। तो 12 के पहले की एक ऐसी संख्या देखते जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल आता, यानी होती वो 9, और आंसर होता हमारा 3। लेकिन फिलहाल में यहाँ पे क्या है कि 12 के साथ में प्लस लगा हुआ है, दी गई संख्याओं के साथ में प्लस लगा हुआ है। और दूसरे तरीके में क्या मैंने बता दिया कि 12 के दो ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका अंतर 1 है। यदि प्लस लगा है तो बड़ी वाली संख्या आपका आंसर होगी, और यहाँ यदि माइनस होता तो छोटी वाली संख्या आपका आंसर होती। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप खुद लगाएं और कमेंट में इसका आंसर आप मेरे को बताएं। नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। सेकंड टाइप के क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। और सेकंड टाइप का क्वेश्चन देखिए, जैसे अभी मैंने चर्चा की थी आपसे कि प्लस हो तो क्या तरीका है, आगे माइनस वाला क्वेश्चन आ गया है। इसके लिए हम क्या करेंगे देखें जरा। अभी भी मैंने आपको बताया था, दो तरीके मैंने आपको बताए हैं। पहला तरीका क्या है देखें जरा। मैंने अभी पहला तरीका बताया था, इसके पहले बताया था, वो देखिए जरा। पहले तरीके में मैंने बताया था कि यदि अंडर रूट के अंदर कोई एक ऐसी संख्या दी गई है जो रिपीटेड है और बात इन्फिनिटी तक गई है, तब इसके लिए क्या करेंगे? यदि प्लस होता तो आगे की संख्या देखते जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल आए, और माइनस है तो 42 के पहले एक ऐसी संख्या देखेंगे जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल आए। तो 42 के पहले एक ऐसी संख्या क्या होनी चाहिए? वो होगी 36, जिसका हम पूरा पूरा वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो 36। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को। सेम पहले वाले की तरह है ये क्वेश्चन, और इसको आप इसको लगा के मेरे तरीके से लगाएं इसको, और कमेंट में इसका आंसर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है यहाँ पे कि अंडर रूट के अंदर 8 इंटू अंडर रूट 8 इंटू अंडर रूट 8। जब इस तरह से क्वेश्चन दिया हो जहां पर कोई एक सेम संख्या हो, रिपीटेड हो और इंटू में हो और बात कहां तक गई हो, बात गई हो इन्फिनिटी तक। आई रिपीट, किस तरह का क्वेश्चन हो, यदि अंडर रूट के अंदर एक ही प्रकार की संख्या लिखी हो और वहां पर बात इन्फिनिटी तक गई हो और सभी संख्याएं इंटू में हो, तब क्या करेंगे। इसके लिए तरीका क्या है, वेरी सिंपल है, बिना पेन पेपर के आप लगा सकते हैं। तरीका ये है कि जो अंडर रूट के अंदर आपकी संख्या लिखी है वही आपका आंसर होगी, यानी आंसर हो जाएगा 8। इस तरह के कैसे सवाल होना चाहिए, जब क्वेश्चन जो कोई दी गई संख्या है वो अंडर रूट के अंदर इंटू में लिखी हो और बात इन्फिनिटी तक गई हो, तो आपका आंसर वही संख्या होगी जो अंडर रूट में दी गई होगी, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इसी के लिए हम लोग सेम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने कमेंट में मुझे दें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम इसका, टाइप 4 देखते हैं। इसके लिए टाइप 4 में क्या हुआ है, क्वेश्चन है इंटू के अंदर कुछ संख्याएं लिखी हैं, एक सेम संख्या लिखी गई इंटू के अंदर, इंटू 5, अंडर रूट इंटू 5, अंडर रूट इंटू 5, अंडर रूट इंटू 5। यहाँ पर एक फिक्स टाइम तक संख्याओं को लिखा गया है, यानी बात इन्फिनिटी तक नहीं गई है। तो क्या करेंगे इसके लिए, जरा ध्यान से देखें। यहाँ पर जितनी बार संख्या लिखी हो, पहले तो जो संख्या लिखी है वो लिखेंगे ध्यान से, इसके बाद जितनी बार संख्या लिखी गई है, कितनी बार लिखी गई, 1 2 3 4 बार लिखी गई, इसको 2 की पावर 4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2 की पावर 4 लिखेंगे। 2 की पावर 4 का मतलब होता है यहाँ पे 16, ठीक है। तो क्या करेंगे, 5 के आंसर हो जाएगा हमारा 5 की पावर 1 कम करेंगे। देखिए जरा, 5 लिखेंगे, 5 लिखा और जितनी बार ये संख्या लिखी गई 2 की पावर 4 में उतना ही बार लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 बार लिखा गया है, 4 टाइम रिपीट है, तो क्या करेंगे 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मतलब हो गया 16। अब क्या करेंगे हम लोग, 5, हमारा आंसर कैसे आएगा, 5 की पावर 1 कम करके लिखेंगे 15 और एज इट इज जो संख्या आई है 2 की पावर 4 से सॉल्व होके वो लिखेंगे 16, यानी आंसर हो जाएगा हमारा 5 की पावर 15/16, यानी इस तरह से आंसर होगा हमारा दिल्ली, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसमें। आप अपने कमेंट में, नेक्स्ट में आपको इसका क्वेश्चन देता हूं और ये अपने कमेंट में बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप किस सब्जेक्ट में इस और वीडियो हमसे चाह रहे हैं, और जो भी आपको अपनी लगता है आपको कि मुझे इस चैप्टर का वीडियो चाहिए तो आप अपने कमेंट में मुझे बताएं। थैंक यू, जय हिंद।